नमस्कार, इंडिया 24/7 देख रहे हैं आप और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सोनिया वर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर लेंगे। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को संयुक्त मोर्चा किसान के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें किसान नेताओं ने कई अहम फैसले लिए। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता इंद्रजीत ने बताया कि किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को देश भर में राजभवनों का किसान घेराव करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ के रूप में मनाया जाएगा। घेराव करने के बाद राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हमें अनुमति दे या न दे, लेकिन सभी राजभवनों के सामने हम अपना धरना देंगे और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। वहीं इसके अलावा आने वाली 14 जून को गुरु अर्जुन तेग बहादुर का बलिदान दिवस मनाया जाएगा और आने वाली 24 जून को संत कबीरदास की जयंती भी सभी बॉर्डर पर किसान द्वारा मनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक ऐसे ही धरने चलते रहेंगे। रोहतक जिले के सांपला थाना के अंतर्गत गांव नया बांस के एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। मामले में परिजनों ने फाइनेंसर के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत में मृतक के भाई जगजीत ने बताया कि उसका छोटा भाई कुलदीप सिटी थाना सांपला के पास चाय की दुकान चलाता था और उसने फाइनेंस का काम करने वाले बरहाना निवासी प्रवीण और धर्मेंद्र से 10% ब्याज के हिसाब से पैसे ले रखे थे। कोरोना काल की वजह से दुकानें बंद होने के कारण वो पैसे वापस नहीं लौटा सका। पिछले कुछ दिनों से प्रवीण और धर्मेंद्र मेरे भाई को पैसे देने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे, जिसके चलते तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। मामले में फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है। ये कुलदीप लड़का है, ये मंगेराम का नए बांस का, ये दुकान थी इसकी सांपले में। इसने भाई पॉइजनिंग खा लिया। हमारे पास इतना है तो पता किया घर परिवार वाले आ रहे हैं, वो जान दे रहे हैं कि तो कुछ लोगों से पैसे वगैरह दे रखे थे, फाइनेंशियल वगैरह थे, उनसे उन्हें तंग कर रखा था। वो पैसे मांग रहे, उससे दबाव में इसने ये कदम उठाया। हम एफआईआर दर्ज करने लग रहे हैं, फाइनेंसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और बॉडी का पोस्टमार्टम करा के इनके हवाले कर देंगे और प्रूफ इकट्ठे करेंगे। जो भी उनके खिलाफ आए कार्रवाई करके उनको सजा दिलवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पश्चिम बंगाल सरकार को बिना देरी के लागू करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस योजना पर राज्य सरकार की कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, वे तुरंत इसे लागू करें। आपको बता दें कि इस योजना के तहत एक राशन कार्ड देश भर में मान्य होगा। इस योजना का लाभ देने के लिए लाभार्थियों का राशन कार्ड आधार से लिंक किया जाता है। इसके बाद बायोमेट्रिक के जरिए लाभार्थियों को उनके कोटे का अनाज किसी भी राज्य में मिल सकता है। इस योजना के 70 करोड़ लाभार्थी हैं जो कवर किए गए हैं। कुल लाभार्थियों का ये 86% है। राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए की दर से मिलता है। गेहूं 2 रुपए किलो की दर से दिया जाता है। जिन राज्यों में ये योजना लागू हुई है वहां पीडीएस दुकानों पर ईपीओएस मशीनें लगाई गई हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत पीडीएस लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि ईपीओएस के जरिए की जाएगी। हांसी गेट स्थित रामकुंज में नगर व्यापार मंडल की एक अहम बैठक हुई। बैठक में ऑड इवन से होने वाली परेशानी पर सभी व्यापारियों ने विस्तार से चर्चा की। सभी समस्याओं को सुनने के बाद नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश ने कहा कि ऑड इवन नियम लागू करना व्यापारियों को परेशान करना है। आज तक भी पूरी तरह से दुकानों पर नंबर नहीं लिखे गए हैं। अधिकारी व्यापारियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार को या तो पूरा बाजार खुलेगा, नहीं तो सभी दुकानों की चाबियां प्रशासन को सौंप दी जाएंगी और ऑड इवन नियम का बहिष्कार किया जाएगा। भानु प्रकाश ने कहा कि ऑड इवन नियम से दुकानों में भीड़ बढ़ती है। ग्राहक सामान लेने के लिए दुकानों पर आते हैं तो वह दुकान बंद होने के कारण अगले दिन वापस आना पड़ता है उन्हें। जब सभी दुकानें खुलेंगी तो दुकानों में भीड़ कम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में कई जिलों में बाजार खुल रहे हैं, फिर एक राज्य 2 विधान कैसे हो सकते हैं। उन्होंने सरकार को इस पर तुरंत ध्यान रखते हुए सभी दुकानों को खोलने का आदेश जारी करने की
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से भी मुलाकात की। गुरुवार को अमित शाह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से लगातार इन दिनों उत्तर प्रदेश और हरियाणा के नेताओं की मुलाकात हो रही है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने हरियाणा में कोरोना की स्थिति और तैयारी पर चर्चा की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने हरियाणा सरकार की कोरोना को लेकर किए गए इंतजामों की सराहना भी की थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए और ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ।